हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की महिमा हो आज के इस दिन के लिए। मैं परमेश्वर का बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ, वो इसलिए कि उसने ये दिन दिखाया है। आज दुनिया में शैतान बहुत ही तेजी से अपना काम कर रहा है। हर मनुष्य में, हर देशों में काम कर रहा है। प्रियो, आज का वचन हम ध्यान से सुने, जिससे कि मनुष्य उलझा हुआ है। गिनती 23 अध्याय और 23 आयत में इस प्रकार से लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय अब यह कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। बहुत ध्यान से आपने वचन को सुना है। जादू टोना आज का जो मेरा विषय है। परमेश्वर के विश्वासियों पर जादू टोना असर नहीं करेगा। ध्यान से सुनें, परमेश्वर के विश्वासियों पर या उसके लोगों पर जादू टोना काम या असर नहीं करेगा। लेकिन विश्वासी होना चाहिए, एक अच्छा परमेश्वर का जन होना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला होना चाहिए, उस पे काम नहीं करेगा। लेकिन जो डवाडोल वाले हैं, उस पे शैतान पूरा हावी हो जाएगा। तो जादू टोना के विषय में हम देखते हैं कि यह बातें क्या ये उचित है। कहता है विचित्र काम परमेश्वर ने किया, यानी कि बहुत लोगों ने इज़राइल पे जादू टोना कर रहे थे, लेकिन उन पे कोई असर नहीं कर रहा था। तो यह परमेश्वर का कवच उन्हें ढांप करके रखा था। परमेश्वर अपनी सुरक्षा प्रदान करके रखा था, इसीलिए उन पे किसी प्रकार का जादू टोना काम नहीं करता है। आज भी हम नए नियम में अगर देखेंगे कि यीशु का लहू में अगर नहाए हुए हैं, यीशु का लहू में ढपे हुए हैं, यीशु की सुरक्षा आपकी तरफ है, चारों तरफ है, तो शैतान कितना भी जादू टोना करवा ले आपके ऊपर, वो उल्टा उसके ऊपर ही जाएगा। इसलिए हमें एक अच्छा विश्वासी बनने की जरूरत है। ये जादू टोना कौन करता है, किसकी तरफ से है? परमेश्वर का वचन बताता है, यह पहली बात बताना चाहता हूं, यह कार्य शैतान का है। जादू टोना का काम किसका है? शैतान का है। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 9 से 14। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को न सीखना। परमेश्वर यह काम सीखने के लिए भी मना करता है। जादू टोना करना तो अलग बात है, लेकिन सीखने के लिए भी परमेश्वर मना करता है। तुझमें कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने पाए, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना या तांत्रिक। ये क्या है? आजकल लोग अपने दीवारों पे शुभ अशुभ का निशान बनाते हैं, लोग मानते हैं, लोग पूछने जाते हैं कि ये दिन शुभ है या अशुभ है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू ऐसा नहीं करना, शुभ अशुभ, क्योंकि परमेश्वर ने हर दिन बराबर बनाया। हर दिन परमेश्वर, एक ही सूरज है, कोई और दूसरा सूरज नहीं है, एक ही चांद है, एक ही तारे हैं, एक ही मौसम परमेश्वर ने दिया हुआ है। इसलिए तू नहीं करना, वह बाजीगर व ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित है। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। उनको तेरे सामने से निकालने पे है। जो वहां के लोग हैं, जो 7 जातियां कनान में रह रही हैं, उनको परमेश्वर कहता है कि उनको निकालने पर है। और वो ऐसा काम करते हैं, शुभ अशुभ मुहूर्त को मानना, भूत साधना, सिद्धि करना, भावी करवाना, पूछताछ करना, यह परमेश्वर की नजर में बहुत ही घृणित काम है। प्रियो, यह शैतान का काम है। 9:5 में भी कुछ बातें लिखी है, यही बातें हैं। यह कार्य तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि
जो वचन उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर किया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। परमेश्वर ने जो शुरू में उत्पत्ति किताब में देखते हैं कि मैं एक देश दूंगा जो दूध मधु की धारा बहने वाली एक अच्छी भूमि को मैं देना चाहता हूं, वहां पे बसे हुए लोग घृणित काम करते जा रहे हैं, मन नहीं फिरा रहे हैं, यह परमेश्वर पहले से जानता था। इसलिए उसने ये देने के लिए वायदा किया है। और उसमें कहता है कि उन हमारे जो इजरायली जो लोग हैं, कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई भला काम नहीं किया, जिसे देख करके वो परमेश्वर उनको जो है निकाल देगा। ऐसे ही आज भी हम जब नए नियम में देखते हैं, कोई हमारा भला काम, कोई अच्छा काम नहीं है, और ना ही हमने बहुत धर्म के काम किए हैं जिससे परमेश्वर हमें छुटकारा दिया, बल्कि उसके प्रेम के कारण, उसका प्रेम है, उसकी दया, उसकी अनुग्रह है, उसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। हमारी कोई भलाई नहीं है। इसलिए यहाँ पे इजरायलियों को भी परमेश्वर समझाना चाह रहा है, बता रहा है कि तुम्हारा कोई भला काम नहीं है जिससे मैं निकाल रहा हूं। इसलिए प्रियो, हमें और आपको यह बात जानना है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले घृणित हैं। 12 के 31 में भी परमेश्वर ये बात कहता है। व्यवस्था विवरण 12 के 31 में इस प्रकार से लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। देखिए, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि कितनी प्यारी है। परमेश्वर किसी मनुष्य को इस प्रकार से बलिदान करने के लिए नहीं कहता है। तो ये काम फिर है किसका? शैतान का काम है। इसलिए हम इन बातों को जानें, अपने आस पड़ोस, अपने लोगों को जान पहचान हर एक को मना करें, ऐसा काम मत करिए। जादू टोना, भावी कहने वाले, चढ़ावा, इस प्रकार के शुभ अशुभ को मानने वाले नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करिए, वो तुम्हें छुटकारा देगा। निर्गमन 22 के 18 में एक बात लिखी है, एक औरत के बारे में लिखा हुआ है, तो डाइन को जीवित रहने न देना। किसको? डाइन को। यह एक लेडीज है जो बहुत ज्ञान रखती है, जादू टोना करने वाली। अगर आप उस लेडीज के बारे में जानना चाहते हैं तो 1 शमूएल 28 अध्याय 7 से 20 पढ़िए। एक औरत है जो शाऊल राजा के लिए, शमूएल नबी को उस विश्राम जगह से बुला लिया ऊपर। तो वहां पे शमूएल ने शाऊल को कहा, तूने मुझे कष्ट दिया है, तेरा राज पाठ अब किसी और को दे दिया जाएगा। अब देखिए वो लेडीज कितनी ज्ञानी थी दुष्ट आत्माओं के ज्ञान से। इसीलिए कहता हूं, डाइन को, उसका शब्द है डाइन, जो जादू टोना करने वाली है, भूत सिद्धि करने वाली है, आत्माओं को बुलाने वाली है, ऐसों से परमेश्वर घृणा करता है। सो प्रियो, आपने देखा कि यह कार्य शैतान का है। दूसरी बात, परमेश्वर क्यों कहता है मुझे इसे घृणा है, ये काम मेरी ओर है? क्योंकि इसे ऐसों से दूर रहने के लिए परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर जो मना करता है उसकी यह आज्ञा है कि इससे दूर रहो। आप देखिए 19 के 26 में, व्यवस्था, लय व्यवस्था 19 के 26 में इस प्रकार से लिखा है, तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना, न टोना करना, न शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानना। क्या है? न लहू लगा हुआ मांस खाना, न टोना जादू करना, न शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानना। हम शादी आजकल बच्चों, बेटे बेटियों के करते हैं लोग जो है, तो दिखवाते हैं। बताइए कौन सा शुभ रहेगा दिन, कौन सा शुभ है, कौन सा महीना? नहीं, आपके पास पैसा होना चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए, शादी का डेट रखिए और शादी करवाइए। इसीलिए परमेश्वर मना करता है, उसकी आज्ञा है। पूरा जब आप पढ़ेंगे तो आपको 31 तक पूरा यह बात लिखा है। वो झाओं, 31 में लिखा है, वो झाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना लिखा है। ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। देखा,
ये सब बातें परमेश्वर हमें बता रहा है कि यह मेरी आज्ञा है जिसे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। इसी लय व्यवस्था 20 अध्याय 1 से लेकर के 7 आयत तक भी आप इसी बात को देख सकते हैं कि वो लोग जो करते हैं यह उचित नहीं है। 20 के 6 में लिखा है, फिर जो प्राणी ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी को विरुद्ध होकर के उसको उसके लोगों के बीच में से नाश करूंगा। आप नाश क्यों होना चाहते हैं? यहाँ परमेश्वर कहता है 20 के 6 में कि जो लोग उनकी तरफ हो लेंगे, ऐसा काम करेंगे, उनको मैं नाश करूंगा। आज बहुत से लोग कलीसियाओं में आते हैं, 1 साल 2 साल चलते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर वो वापस चले जाते हैं उसी दुनिया में। भूत साधने वालों के पास, जादू टोना वालों के पास, भूत झाड़ फूक वालों के पास लोग चले जाते हैं। और ये इतिहास देखा गया है, इतिहास में गवाह है कि जो लोग परमेश्वर को छोड़ के जाते हैं, बाइबल में भी उदाहरण है, लूका में देखेंगे कि उसमें और दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं और उनका बुरा हाल हो जाता है। यिर्मयाह 27 अध्याय 9 से 10। इसलिए तुम लोग अपने भविष्यवक्ताओं और भावी कहने वालों और टोनहों और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ। अपना हृदय, अपना मन, अपना दिमाग उसकी ओर मत लगाओ जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बाबुल का राजा के अधीन होना पड़ेगा। और यहाँ पे परमेश्वर जब पूरे पढ़ेंगे तो झूठे लोगों के बारे में मना करता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। और नीति वचन 19 के 27 को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 19 का 27, तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। यदि तू भटकना चाहता है तो परमेश्वर के वचन को, अच्छी बातों को सुनना छोड़ दे और इस दुनिया में तू चला जा। अगर भटकना चाहता है, और ये भटकना सिर्फ यही नहीं है कि मसीह को छोड़ देना, बल्कि संसार में लिप्त होकर के शैतान के हाथ में पड़ जाना, शैतान का काम को करना। क्योंकि फिर तुम्हें परमेश्वर नियंत्रण नहीं करेगा, बल्कि शैतान तुम्हें नियंत्रण करेगा। इसलिए लिखा है, इस बुद्धिमान ने लिखा कि अगर जीवित परमेश्वर की आराधना करना छोड़ देना, विश्वास करना छोड़ देना, भवन में आना, बाइबल पढ़ना, न सुनना, न चलना छोड़ देना चाहता है, और यह एक अच्छी शिक्षा है, तो चला जा, तुझे शैतान ही इस्तेमाल करेगा। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण आयतें हैं। सो प्रियो, इस प्रकार से यशायाह 9:8-19 और इफिसियों 5:6, मत्ती 24:24 और मत्ती 7:15 जब देखेंगे तो वहां झूठों के बारे में लिखा है। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग, भरमाने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की बातें करता है। परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम ऐसों के साथ न हो लेना। तीसरी बात देखते हैं कि जो लोग शैतान के हाथ में पड़ गए और ऐसा करते हैं, और जो परमेश्वर की आज्ञा के देने के बावजूद भी नहीं मानते हैं, तो उनका परमेश्वर क्या करेगा? मलाकी 3 अध्याय 5 और 6 आयत को हम देखेंगे। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, टोनहों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशियों का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 6 आयत में, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। परमेश्वर कहता है, जो लोग मेरा भय नहीं मानते हैं और जो इस कामों में लगे हैं, मैं शीघ्र आऊंगा और मैं उनका न्याय करूंगा। यह परमेश्वर का वचन बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यहोवा ही नहीं बदलता है। इसलिए वो परमेश्वर बीते दिनों से लेकर आज तक और आने वाले समय तक पूरी दुनिया का मालिक, सृष्टिकर्ता, हमेशा रहने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर कहता है कि मैं न्याय करूंगा।
जो लोग मेरी बातों को सुन करके अनसुनी करते हैं, नहीं मानते हैं, उस आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, मसीह में आने के बाद साल 2 साल भी हो जाता है, 4 साल, फिर भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं न्याय करूँगा, आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए यह काम शैतान का है और शैतान के काम से भागें, परमेश्वर का भय मानें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि आपको न्याय से डरना चाहिए। सुप्रियो, आज का इस वचन है जो प्रभु जो हमें दिया और आपने सुना है, परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।